जी मिस्टर प्राउड मोमिन अनम्यूट करें अगर आप बोलना चाहते हैं। एक रेफरेंस देने आया हूँ मैं, बात करोगे मुझसे या बेस्ट करोगे? आज रेफरेंस से बात करूंगा। हाँ, आज के टॉपिक पे बात नहीं करेंगे आप? एक एक रेफरेंस दे रहा हूँ मैं। तुमने 2-3 स्ट्रीमें करी ना फिलिस्तीन के ऊपर, उस पर बात करोगे बताओ, वरना मैं चले आता हूँ। कोई बात। फलस्तीन पे बात करनी? हाँ, करो बात, लाओ रेफरेंस। सूरह अंबिया की आयत नंबर 105 निकालो। ओके नहीं सर, आ गया आपके सामने। हाँ, यहाँ पर सॉलिहून जो राइट सर्वेंट है ना, उनको दी गई है ये जमीन। पहले ही बता दिया था, तौरात में भी कह दिया था कि ये जो फलस्तीन की जमीन है उन लोगों के लिए है जो राइट सर्वेंट है। आयत तो पढ़े, सॉलिहून आयत की, हाँ, आयत पढ़े, आयत पढ़े, आयत पढ़े surely सर। following अरबी में, surely following the heavenly record नहीं, we स्टूपिड आयत, read in the स्टूपिड ट्रांसलेशन। अरबी पढ़े। वलकद किताबना फी जबूर, हमने जबूर में बताया। किस हाँ, किताब में बताया? स्टूपिड ट्रांसलेशन है, स्टूपिड ट्रांसलेशन है ये, ठीक है। नहीं पहले बोलने दो, मैंने बोलने तो दो मुझे, पहले मेरी बात करने दो। सॉलिहून की कैटेगरी में जो आएंगे वो सिर्फ मुसलमान आएंगे, सर क्योंकि एक यीशु सर क्राइस्ट को एक मानने की कोशिश करी है यहूदियों ने। अरे भाई एक एक पॉइंट मेरा। सेकंड रुके, भाई एक सेकंड हाँ, रुके। ये आयत क्या कह रही है वो तो पढ़े ना। हमने लिख दिया जबूर में नसीहत के बाद कि जमीन के वारिस होंगे हमारे नेक बंदे। किस जमीन के वारिस सर? फलस्तीन की जमीन की है, कहाँ लिखा है फलस्तीन की जमीन के? उसी के बारे में बात हो रही है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ये कहाँ जमीन पे दी गई थी। हाँ सुनो, मैं सर, बता रहा हूँ किस ना, जगह पे? जजीरतुल अरब की जो जमीन है ना, वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दी थी। और इब्राहिम सर अलैहिस्सलाम कहाँ के दो लिखा है? बेटे इसहाक और इस्माइल। ओके इस्माइल सर, की औलाद से एक अरब सेकंड। पैदा हुए हैं। तो अरबों प्राउड की मुस्लिम, जनरेशन से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि प्राउड वसल्लम आए, मुस्लिम, तो उन्होंने प्राउड जमीन मुस्लिम, वापस ली है। प्राउड ओए हाँ, भाई, आपने मुझसे प्रॉमिस किया था ना कि रेफरेंस के साथ बात करेंगे। हाँ, ओके, कहाँ पे लिखा हुआ है जमीन की जो बात हो रही है? ये फ़लस्तीन की बात हो रही है। आपके जो स्कॉलर हैं, मैं आपको अभी दिखा भी दूँगा, वो लैंड पैराडाइज़ लेते हैं, जन्नत की लैंड की बात कर रहे हैं। आप किसी और की बात कर रहे हैं, किस स्कॉलर ने लिया है कि ये जो जन्नत है उसकी बात नहीं हो रही, ये जो बात हो अच्छा। रही है ये तौरात इसमें, हाँ इसमें ये जो तौरात बताया नहीं है। गया है ना, ये तौरात की बनी, ये सुनो तौरात के मैं बारे में बता रहा बात हूँ ना, करिए ज़बूर। हेलो ये प्राउड उसी मुस्लिम, उसी जमीन की बात हो रही है, प्राउड इसी मुस्लिम ये जमीन की ज़बूर, बात हो रही है। भाई ये तौरात की बात नहीं कर रहा, ये ज़बूर की बात हो रही है। भाई उसी जमीन की बात हो रही है, ये जिस जमीन पे जो कहाँ? लड़ रहे हैं ना कहाँ वो से पढ़ूँ, कहाँ से पढ़ूँ? क्या, कहाँ से पढ़ूं? किस जगह पे लिखा है कि ये फ़लस्तीन की बात हो रही है? कहाँ लिखा है? कॉन्टेक्स्ट उसी का है ये, ओके, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। कॉन्टेक्स्ट दे दें कॉन्टेक्स्ट। मैं कितनी आयतें पीछे से पढ़ना शुरू करूँ कि मुझे ये मिल भी जाएगा निकाल के कि दो। फ़लस्तीन की बात है? भाईजान ये आपने एक आयत दी है, दोबारा से रिवाइंड मैं करते हैं। ये एक और आपने एक रायत आयत दी देता है, हूँ। नहीं एक और रुको, आयत एक नहीं, और इसका रायत। कॉन्टेक्स्ट, एक सेकंड भाई, इसका जो अच्छा कॉन्टेक्स्ट है ना, वो आप मुझे बताइए कि मैं कितनी आयतें पीछे से पढ़ूँ कि कॉन्टेक्स्ट पता लगे। भाई, पढ़ने से पता नहीं चल रहा है अभी यहाँ पर। नहीं पता लग रहा ना, मैं कौन सी अच्छा, ज़मीन की बात हो रही है? अच्छा एक काम करो, सूर्य हूद की आयत नंबर 45 निकालो। हूद तक बाद में जाएँगे, पहले जो आपने मुझे मैं दी है, पहले मुझे यहाँ यही इसी इसी सर, कॉन्टेक्स्ट से बता रहा हूँ मैं वहां से यही कॉन्टेक्स्ट बताऊंगा। हज़रत हज़रत पहले वेट, पहले मुझे ये बताइए कि ज़बूर किस नबी पे नाज़िल हुई? जबूर, ये हुँ, दाऊद अलैहिस्सलाम पर। कहाँ लिखा है? अब ये वाली चीजें तुम पूछने लग जाओगे, वो बाद में बताऊंगा, पहले वो निकालो, सूर्य हूद की आयत 45 निकालो। मैं उसे वही निकालता बता हूँ, रहा हूँ। लेकिन जब मुझे पता नहीं लगेगा, मैं आगे कैसे चलूँगा आपके साथ? यही बता रहा हूँ ना मैं, इसी इसी चीज पे बता रहा हूँ, वो निकालो पहले। चलो जी, वो निकाल लेते हैं आपके साथ। ये लीजिए सूरह हूद की आयत नंबर 45 निकालते हैं। वन्स अगेन आपने इस चीज़ को कन्फर्म नहीं किया कि लैंड कौन-सा है, आपने अभी तक मुझे कॉन्टेक्स्ट नहीं बताया। सूरह हूद में चला गया, आयत नंबर 45 आ गई आपके पास। जी सर। हाँ, मैं ज़रा इसकी यहाँ पर ट्रांसलेशन जब, सही कर, हाँ, रिलैक्स, यहाँ पर जब नूह रिलैक्स, अलैहिस्सलाम कहते हैं, रिलैक्स, 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 साँस लो।
जी जनाब। हज़रत नूह, अच्छा नूह पहले आया था या दाऊद? सुनो पहले मैं बात जो बता रहा हूँ सुनो पहले। यहाँ पर नूह नूह पहले अलैहिस्सलाम आया था या अपने बेटे पहले नूह सुनो ना हज़रत मेरी नूह बात, पहले? जो मैं क्या कह रहा हूँ वो सुनो। यहाँ पर नूह पहले मुझे अलैहिस्सलाम पता अपने तो लगता है। अल्लाह ताला से कह रहे हैं कि मेरे बेटे को जमीन जो मेरे बेटा भी मेरी नस्ल में से है। लेकिन अल्लाह ताला ने अगली आयत निकालो, अब 45 46 वाली निकालो। 1 सेकंड रुको। आयत नंबर 46 ये जो नीचे करो। निकालता हूँ। मुझे पहले ये बताओ, नूह ने जब अपने बेटे के लिए ज़मीन भाई माँगी, हाँ, मैं पहली वो सुन पूरी लो बात यार। कंप्लीट कर लूँ ना, पहले 46 निकालो ना, पहले तुम मेरी कर बात लो, कंप्लीट पहले होने कर दो। लो। पहले बात कर लो। हाँ, आयत नीचे करो, 46 करो, निकालो। यहाँ पर 45 वाले में अल्लाह ताला से कहा था कि वो मेरी नस्ल में से है, नूह का अलैहिस्सलाम की जो उनके बेटे हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने इसीलिए मना कर दिया क्योंकि वो उनकी नक्शे कदम पर नहीं चल रहा था। जो अंबिया की सुन्नत पे जो चलेगा ना, वो अंबिया का बेटा कहलाया जाएगा। तो अंबिया की सुन्नत ठीक पे है। यहूदी नहीं है। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर हम मुसलमान हैं, तो यहूदी नहीं है। तो वो ज़मीन जो अच्छा, है ना, अच्छा। वो हमारी कहलाई जाएगी, यहूदियों की नहीं। हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वापस सुन्नत आते हैं। पे फॉलो कर हज करते प्राउड हैं। मुस्लिम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम प्राउड की मुस्लिम, को हम प्राउड दरूद हम सब्र। भेजते हैं, भाई और सब्र, नमाज में भी, भाई सब्र, और सारी चीज़ें हम सुन्नत फॉलो भाई करते हैं। साँस लो, साँस लो। तवाफ भी हम करते वापस हैं, आते तो वो उनकी नहीं हैं, कहलाई वापस जाएगी उस हिसाब से भी। वापस ठीक है? वापस आते भाई यही वापस बताना था आते हैं, मुझे। वापस हाँ, आते हैं। नूह जो है, जब उसने अपने बेटे के लिए ज़मीन माँगी, तो उस वक़्त सैलाब आ गया था कि नहीं आया था? मैं तो जो चीज़ बताना चाह रहा हूँ पता चल गई तुम्हें यहाँ से? भाई नहीं पता लगी ना, जो तभी तो ये क्वेश्चन ये कर रहा हूँ। ये साहिल ने 9 मुस्लिम घंटे की भाई, स्ट्रीम करी थी ना, बनी मुस्लिम इस्माइल का भाई, क्या हक है? ये हक है। मुस्लिम भाई, अल्लाह अल्लाह ने इस, बता इस दिया, हमारा हक ये था। भाई, भाई देखो बात सुनो। अगर आप मेरे सवाल का जवाब नहीं देना चाहते तो बता दो नहीं देना चाहते और चले जाओ। क्या वरना क्या मेरा जवाब एक देना है? छोटा सा सवाल है। जब नूह ने अपने बेटे के लिए दुआ की थी, उस वक़्त ज़मीन पे नूह का सैलाब आ चुका था कि नहीं? नूह का सैलाब आया या ना आया उससे क्या मतलब? अल्लाह ने ताला ने मेरे यार बेटा वो बताया था ना, मेरी वो बेटा नहीं। प्राउड मुस्लिम, प्लीज़ स्टिक टू द पॉइंट। मुझे एक्स्ट्रा आगे-पीछे नहीं जाना। प्लीज़, आई एम गेटिंग टायर्ड नाउ। जब नूह ने अपने बेटे के जो लिए मैं दुआ बताना की चाह थी, रहा था वो पता चल गई ना, वो बात तो पता चल गई, नहीं वो पता ज़मीन नहीं मुसलमानों की पता इस लगा। हिसाब से आप है। झूठ बोल रहे क्यों? हैं आप, झूठ बोल रहे हैं। मैं तुमने अभी झूठ बोला है साबित करता हूँ, 2 में। आप खुद साबित अच्छा करेंगे वो इस बात ज़मीन को अगर आप मेरे अच्छा साथ वो ज़मीन जो है फ़लस्तीन अगर नाम है। आप तुमने अगर आप यार अगर आप मेरे साथ बोलो। थोड़ी देर बात कर लें तमीज़ तरीके से, तो आप साबित कर हो जाएगा कि आपके जिस भी स्कॉलर ने आपको ये बकवास दी है, वो झूठ बोल रहा था। 2 मैंने मिनट खुद पढ़ा है ये, सिर्फ़ मेरे स्कॉलर की। हाँ, मुझे हाँ, पता है वो आर्टिकल से बड़ा किसी स्कॉलर का लिखा हुआ आर्टिकल है। 2 मिनट किसी सिर्फ़ मेरे का साथ आर्टिकल बात नहीं कर पढ़ा लो, मैंने। आपको पता लग जाएगा। अच्छा मुस्लिम ठीक है, अरे बोलो। तू 2 मिनट कंटिन्यूअसली 2 बोलता क्यों मिनट जाता भाई? थोड़ा रुक रुक के बोल बोल बात जल्दी। करना। इतना गरम तवे पे क्यों बैठ के आता भाई तू हमेशा? बोल। हिट विकेट भाई करके तुझसे भी क्यों बात जाना है? करनी है। थोड़ा सब्र तू कर। है हाँ अपंग बता रुक दे। जा तू थोड़ा। अपंग बता था अपनी अरे वीडियो में तुमने आहिस्ते अपंग आहिस्ते बताया था बात लोगों को। कर। अरे उस थोड़ा पे भी बात आहिस्ते करूंगा मैं। आहिस्ते बात कर भाई। आहिस्ते आहिस्ते बात कर। अच्छा बोल लिया। रुक, एक सवाल सुन, एक जवाब दे, फिर एक सवाल बोल और उसका जवाब ले, प्लीज रिक्वेस्ट है। नूह ने जब अपने बेटे के लिए दुआ की, उस वक़्त सैलाब आ गया था कि नहीं? उससे इसका क्या लेना देना? आपकी हेडेक नहीं है, क्या लेना-देना? मेरी हेडेक है वो। हाँ तो तुम कंटिन्यू रखो अपनी बात, जो भी बोलना तुम्हें। मैंने पूछा है, नूह ने अपने बेटे के लिए जब दुआ की, उस वक़्त सैलाब आ गया था कि नहीं? अपने साथ ले जाने की बात करी थी उन्होंने, अब मेरे साथ ले जा, नूह उसके लिए ने भी कुछ दुआ अपने करें। बेटे के लिए जब दुआ की, आयत नंबर 45 के अंदर उस वक़्त सैलाब आ चुका था कि नहीं आ चुका था? अरे उससे क्या लेना देना इसका, ये तो पूछ रहा हूँ मैं, भाई इसका भाई आंसर इर्रेलेवेंट। तुम दो। सुन 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 भाई सुन, मैं तुझे इसका अगर जो चीज नहीं अपने पास पता से ना, बता रहे हो, वो अरे तो अपने आप बताओ ना। तोतले सुन, अगर तुझे नहीं मालूम है तो बोल दे मुझे नहीं मालूम है, वो बता देंगे। अगर मालूम है तो ये जवाब दे जलीबी दे। हमको ये समझ में आ एडम रहा है तुझे जलीबीर नहीं बना रहा है मालूम है। मेरे साथ। मैंने इसे साबित देखो कर दिया ना, इसका लेकिन अब आंसर ये जलेबी मालूम है। बना रहा है। मुझे तुझे तो पता है, तुझे लेकिन इसका ये आंसर जो मालूम अपने है आप जलेबी बना रहा है, अब तू बता। तो इससे बोल अपने आप बताएगा ये जो पता भी है तो बताना चाह रहा जवाब देना रे भाई। है। ये जो भी बता रहा है अपनी बात अपने आप रख लो ना, मैं क्यों बताऊंगा? वो तो बात, ये जो मैं बताना चाह रहा था साबित कर दिया ना मैंने, वो ज़मीन मुसलमानों की है। हाँ, ये साबित जो किया। बता रहा था। फ़लस्तीन तुमने साबित ही नहीं किया, पहली बात। फ़लस्तीन तुम शो नहीं किया फ़लस्तीन। तुमने लैंड शो नहीं किया, नंबर 1, नंबर 2 अब मैं तुम्हें अच्छा बताता हूँ क्यों तुम्हें फ़लस्तीनियन नहीं वर्ड पता।
शट अप यू स्टूपिड। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि तुमने फ़लस्तीन साबित नहीं किया। नंबर 1 तुम दाऊद पे गए और दाऊद से सीधा नूह पे आ गए। तुम्हें पता भी नहीं है कि नूह पहले आया या दाऊद पहले आया। यू हैव नो ब्लडी आइडिया। मैंने तुमसे ये भी पूछा था कि नूह पहले आया या दाऊद पहले आया, तुम्हें नहीं पता। मैंने तुम्हें पूछा कि तुमने इस आयत में जो नूह का अपने बेटे के लिए दुआ है वो मुझे बताओ कि उस वक़्त सैलाब आ गया था कि नहीं आ गया था? तुमने उसका भी जवाब नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? लेट मी टेल यू दैट तुम और तुम्हारे जैसे जितने भी बेवकूफ़ लोग हैं उन सब के लिए नूह ने अपने बेटे के लिए ज़मीन इसलिए माँगी थी कि सैलाब आने वाला है और दुनिया पे पानी आ जाएगा सारा का सारा। बेटे को भी थोड़ा-सा लैंड माँगना था कि बेटा बच जाए। बेटे ने पहाड़ के ऊपर खड़ा हो गया था और नूह ने कहा था पहाड़ के ऊपर खड़ा हो गया, इसकी थोड़ा-सा लैंड छोड़ दो, बच जाए ये, ना मरे। अल्लाह ने कहा था नहीं, ये सालेहीन में से नहीं है, इसको मैं मार दूँगा। इट हैज़ नथिंग टू डू विद लैंड, इट हैज़ नथिंग टू डू विद फ़लस्तीन। जब दुनिया में सैलाब पूरे के पूरा आ गया तो तमाम दुनिया से हर मखलूक खत्म हो गई। इसीलिए नूह को दूसरा आदम कहा जाता है। पहली दफा आदम और दूसरा नूह और उसकी औलाद से ये दुनिया चली इस्लाम के मुताबिक। तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है, दिस इज व्हाट द इस्लामिक बेसिक आइडियोलॉजी। नंबर 3 यहाँ पे प्रॉब्लम ये आई कि यहाँ पे जब नूह की बात हो रही है उस वक्त पूरी दुनिया में अब कुछ नहीं बचा। यू हैव जस्ट द फैमिली ऑफ नूह। नूह की फैमिली है, नूह की बीवी, नूह के बेटे जो बच गए हैं, जो साले बेटे हैं। लेट्स से अव्वल तो इस्लाम नूह के साले बेटों की बात भी नहीं करता, तो लिहाजा वंस अगेन नूह जो है ना दूसरा आदम बन जाता है, क्योंकि नूह के फिर बच्चों ने आपस में सेक्स किया प्रॉबली। वरना नूह की फैमिली की यहाँ पे बात ही नहीं है। फैमिली में है कौन कौन, नूह के कितने बच्चे हैं ये पता ही नहीं है। एक ही बेटे की बात होती है जो पहाड़ के ऊपर रह गया और पहाड़ में खत्म हो गया। सो यहाँ पे आपके पास कई प्रॉब्लम्स हैं, एक प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरा अगर लैंड है तो नूह की कश्ती किस जगह पे रुकी थी? और अगर रुकी भी थी तो वहां पे तो इस वक्त अब पूरी दुनिया का लैंड ही लैंड है। ये फलस्तीन इसराइल का इट हैज नो कॉन्टेक्स्ट। वापस चलते हैं, आपने जो पिछली आयत दी थी, जब जबूर की बात हो रही है, जबूर में क्या कहा हुआ है अल्लाह ने? ज़बूर में जो भी कहा हुआ है वहाँ पे भी लैंड की बात ही नहीं हो रही है। किस लैंड की बात हो रही है? किसी को नहीं पता है। और ये फ़लस्तीन की बात ही नहीं। मैंने इसलिए पहले बोला था कि भाईजान मुझे इसका कॉन्टेक्स्ट बताओ कि ये किस लैंड की बात हो रही है। आइए मैं आपसे तफ़सीर खोल देता हूँ और हम दोनों मिल के पढ़ लेते हैं। कौन-सी तफ़सीर आपको पसंद है वही दोनों मिल के पढ़ते हैं। देखते हैं कि यहाँ पे ज़बूर में कौन से लैंड की बात हो रही है। जी प्राउड मुस्लिम, कौन से लैंड की बात हो रही है ज़बूर में? हाँ, अब मैं तुम्हें सूरह मायदा नहीं, की आयत नंबर आप 24 नहीं, निकालो, पहले तुम्हारा आर्गुमेंट खत्म कर मायदाबाद में, दूँगा, एक बारी में। मायदाबाद में, हाँ, मायदाबाद, हाँ, अब पता चल जाएगा अभी 1 मायदाबाद। मिनट में। अभी यहाँ पे कौन पहले से हाँ, लैंड की एक बात बारी हो में रही पता है? चल जाएगा ना, अभी निकालो। भाई मैं तुम्हें पहले इसका इसकी बात करो, हाँ, मैं दो बताता चीज़ें रहा हूँ इस ये तुम जाओ यार, प्लीज़ गेट लॉस्ट। आई डोंट हैव द पेशेंस टू टॉक विद यू, स्टूपिड बास्टर्ड, सन ऑफ अ बिच। यार देखो, अगर आप मेरे पास आए हो और आप चाहते हो कि मैं आपसे इज़्ज़त से बात करूँ भाई, आप अपना अगर पॉइंट रखते हो तो यू हैव टू लिसन टू माय पॉइंट एज़ वेल। और पहले उस पॉइंट के ऊपर अगर आप हुज्जत लेके आए हो, तो पहले उसके ऊपर मेरे साथ चलो। स्पीक, रेफरेंस से बात करनी है ना, तो मैंने आपको कहा है ना मैं कौन-सी तफ़सीर खोलता हूँ आपके साथ। आओ खोलें तफ़सीर, लेकिन नहीं, ज़बूर ज़बूर ज़ब भाई इर्रेलेवेंट कॉन्टेक्स्ट को बीच में ला के आपने फिर सूरह मायदा की बात को भी मेरे साथ कब कब माननी है? मानोगे? उसको ज़बूर के साथ मिलाना है ना? तो पहले ज़बूर को तो साबित करो ना। जो बेस आर्गुमेंट है, जो आप अपने घर की फाउंडेशन बिल्ड कर रहे हो, जिसके ऊपर आपने सारी चीज़ एस्टेब्लिश करनी है, उस फाउंडेशन को तो पहले मुझे साबित करके दिखाओ ना। जब आपने फाउंडेशन साबित नहीं की, तो उस फाउंडेशन पे मैं आगे क्यों चलूँ? तुमने 2 आयतें दी हैं, दोनों आयतों की तुम मुझसे रेफरेंस और कोटेशन नहीं चल रहे, तो भाई फिर तीसरी कैसे खोलूँ मैं? क्यों खोलूँ? दिस इज़ स्टुपिडिटी। दोबारा आना हुआ, रेफरेंस के साथ आना, मैं तुमसे बात करूँगा। विदाउट रेफरेंस आई कैन नॉट स्पीक विद यू लाइक दैट। एक आयत, दूसरी आयत, तीसरी आयत, जंप पे नहीं लगाता मैं। आई डोंट जंप। मोहम्मद हारिस साहब, वेलकम। साहिल साहब, ये फिर ऐसे लोग हैं यार जो मेरे मुँह से गाली निकलवा देते हैं यार। नहीं, मैं वही सोच रहा था कि अभी कब एडम साहब भड़केंगे। असल में ये ना हिट विकेट हमेशा करके जाने की कोशिश करता है। ये आधा अधूरा इल्म लेके आता है। इसको ये अंदाजा नहीं होता है कि भाई अगला सवाल इससे क्या कर दिया जाएगा। ये उसके लिए प्रिपेयर नहीं रहता है। ये थोड़ा बहुत जो किधर सुन विन के कोई आर्टिकल पढ़ के आता है, इसको अपना आर्ग्यूमेंट जो है वो फ्रेम करने नहीं आता है, बताने नहीं आता है, बिल्ड करने नहीं आता है। इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। मैं अच्छा, चाहता हूँ मेरे यार को साहिल एक साहब। बीच में बीच में मेरे को एक कॉमेडी मतलब
कॉमेडी वाली बात की है, बोला ये हमारी ज़मीन है फिलिस्तीन की। तो मैं यही कहने वाला था, तो अभी जी वर्ड यूज़ करता था मैं कि भाई फिर तू इधर क्या कर रहा है? जा फिलिस्तीन में जा, तेरी ज़मीन है। जा उधर बंगला बाँध ले। सारे सर मुसलमान जाओ फिलिस्तीन और जाके बंगला बाँध के रहो उधर ही। यहाँ क्या कर रहे हैं तुम लोग? तुम्हारी ज़मीन है वो तो। एग्जैक्टली, जाता तो है नहीं कोई वहां पे, लड़ता तो है नहीं कोई वहां पे, कुत्तों की तरह भौंकने आ जाते हैं। बाय द वे, मैं आपको बताऊं कि साहिल साहब, ये जो है, जो कातिल है ना वहां पे, वो कौन है? फलस्तीन की गवर्नमेंट है, हमास है कातिल। फलस्तीन की जो लीगलाइज गवर्नमेंट है उस इलाके की, वो हमास है। मैं हुँ। आपसे पूछता हूँ, सब लोगों से पूछता हूँ भाईजान, मुझे ये बताएं कि फलस्तीन के पहले प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है? फलस्तीन के दूसरे प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है? फलस्तीन के तीसरे प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है? फलस्तीन के चौथे प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है? फलस्तीन के करंट प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है? और इन सब प्राइम मिनिस्टरों की जो पार्टी है उसका नाम क्या है? इन सारे प्राइम मिनिस्टरों की पार्टी का नाम आइदर पीओएल है, ठीक है, या फलस्तीन लिबरल ऑर्गेनाइजेशन, या हमास है। तीसरी तो कोई पार्टी ही नहीं है वहां पे। जिस तरह इंडिया में, यार मोदी की पार्टी का नाम क्या है साहिल? बीजेपी, और दूसरी पार्टी जो इसके खिलाफ है, मेन अपोजिशन में, उसका नाम क्या है? कांग्रेस, थैंक यू। कांग्रेस। आपके पास वहां पे दो पार्टी हैं, हमास एंड पीएलओ। फलस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ये एक पार्टी है, और हमास एक दूसरी पार्टी है। जितने भी इलेक्शन होते हैं इन्हीं दो पार्टियों के दरमियान होते हैं। और आप जिस तरह इंडिया में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में इलेक्शन होते हैं, छोटी छोटी ढेर सारी पार्टियां भी हैं, ऑब्वियसली वी नो दैट, राइट? अब मसला ये है कि हमास जो है वो कातिल है इन तमाम मुसलमानों का। क्यों कातिल है? क्योंकि वो ह्यूमन शील्ड बना के बैठे हुए हैं। 2005 के अंदर इसराइल ने गाजा स्ट्रिप और हमास की अथॉरिटी को एक्सेप्ट करते हुए उनको छोड़ दिया, और 2005 से लेके आज तक इन्होंने मुख्तलिफ टाइमों में अटैक्स किए, मुख्तलिफ टाइमों में अटैक्स किए, और अब सबसे मेजर अटैक किया। अब बात यह है कि अब वो जो ऑर्गेनाइजेशनल पार्टी है, वो अगर ह्यूमन शील्ड सामने बना के बैठी है, हॉस्पिटल के अंदर से अटैक कर रही है, स्कूलों के अंदर से अटैक कर रही है, तो भाईजान फिर हॉस्पिटल और स्कूल ही मारे जाएंगे ना। तो बेसिकली यूएन का जो बेसिक चार्टर है, वो ये नहीं कहता कि आप किसी कंट्री पे अटैक नहीं कर सकते। वो ये कहता है कि वो ये भी कहता है कि आप ह्यूमंस को शील्ड नहीं बना सकते, इनोसेंट ह्यूमंस को शील्ड नहीं बना सकते। दुनिया की जो पार्टी इनोसेंट ह्यूमंस को शील्ड बनाती है, वो गलती के ऊपर है। तो लिहाजा हमास गलती के ऊपर है। व्हाई द हेल आर यू स्टूपिड? इडियट इडियट क्यों हो इतने? हु इज मेकिंग ह्यूमन शील्ड? हमास। हमास क्या है? वहां की पॉलिटिकल पार्टी है। उसको इलेक्शन किसने दिए? इजराइल ने। उसको वोट किसने दिए? फलस्तीन ने। नॉट इजराइल, फलस्तीन ने। अब अगर इजराइल कहता है नहीं हमास खत्म, तो भाई वहां की पार्टी कौन है? कोई नहीं। तो लिहाजा इजराइल का है। दैट इज द रियलिटी ऑफ इजराइल एंड फलस्तीन। दिस इज हाउ स्टूपिड इट इज। देयर वाज नो फलस्तीन व्हाटसोएवर टू बिगिन विद। कभी भी था ही नहीं, कभी, नेवर, कभी भी हिस्ट्री में नहीं था। 1947 में फर्स्ट टाइम फलस्तीन का आगाज हुआ। फलस्तीन ने तो अपना प्रेसिडेंट ही नहीं रखा। आपका फलस्तीन का पहला प्रेसिडेंट कब आ रहा है? कब आ रहा है? किसी को पता है? फलस्तीन आजाद कब हुआ है? 1947 में। पहला प्रेसिडेंट कब आ रहा है? 85 में, 83 में, जब फलस्तीन थोड़ा पिटकू सा रह गया, क्योंकि फलस्तीन ने अपने आप को माना ही नहीं। उसने कहा नहीं, ये तो पूरा लैंड हमारा है। फ्रॉम द सी टू द रिवर, इट्स ऑल फलस्तीन। तो फलस्तीन चाहता क्या है? इजराइल खत्म। फलस्तीन क्या जाता है? इजराइल खत्म। फलस्तीन कौन है? कुछ भी नहीं है। मुसलमान। मुसलमान क्या जाते हैं? फ्रॉम द सी टू द रिवर, इट्स द लैंड ऑफ द मुस्लिम। ये तो मुसलमानों का लैंड है। तो जू कहां जाए? दफा हो जाए, निकाल दो, मार दो, कत्ल कर दो। इसराइल के अंदर इस वक्त इतना मुसलमान रहता है, नमाजें भी पढ़ता है अपनी, सारा कुछ करता है। वो तो नहीं कहते। उन्होंने तो हर दफा फलस्तीन को लैंड दिया, आजादी भी दी। 1985 के अंदर जब उन्होंने एक्सेप्टेंस दी, जब लड़ाइयां खत्म हुई, जब 5 इस्लामी ममालिक ने इसराइल पे अटैक खत्म किया फाइनली, और यूएन की रेजोल्यूशन आई, उन्होंने फिर ओके बैकफुट पे गए। हर दफा गए वो बैकफुट पे, चुप करके बैठे। कितनी दफा बर्दाश्त करेंगे? जब चाइना ने इंडिया का एक छोटा सा लैंड ऑक्युपाई किया, ऊपर नॉर्थ में चाइना ने ऑक्युपाई किया,
इंडिया फिर चुप करके बैठ गया, उसने कहा ठीक है यार चाइना ने थोड़ा सा ले लिया। 1962 के अंदर चाइना ने इंडिया के ऊपर एक हमला किया था नॉर्थ में, 62 में 60 समथिंग 60s में किसी टाइम पे, 62 63 में पहाड़ी इलाका लिया एक आपका, उन्होंने अटैक किया, इंडियन फोर्सेस ने बैकफुट किया, ऑक्यूपाई कर लिया उन्होंने, इंडिया फिर चुप करके बैठ गया। ऑक्यूपाई जब चाइना ने ऑक्यूपाई किया, इंडिया क्यों नहीं यूएन गया? ये तो हमारा लैंड है, इन्होंने ऑक्यूपाई कैसे कर लिया? नहीं गया इंडिया, नहीं गया, वो लैंड उन्होंने ले लिया। 65 में इंडिया पाकिस्तान के अंदर घुस गया, लाहौर के अंदर 11 मील तक पहुंच गया, यूएन ने कहा वापस, इंडिया ने कहा ओके यस बॉस आई एम गोइंग बैक। चाइना मेरे लैंड पे कब्जा कर लेगा कोई बात नहीं, मैं पाकिस्तान लैंड पे कब्जा नहीं 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 नहीं, मैंने जो इंटरनेशनल बॉर्डर है ना वो एक्सेप्ट करने हैं। तो 62 में क्यों नहीं इंटरनेशनल बॉर्डर एक्सेप्ट किए थे? चाइना ने लैंड क्यों लिया था इंडिया का? क्या बच्चों वाली बातें करते हो? इसी तरह इजराइल ने अगर ऑक्यूपाई किया तो किया क्योंकि तुम लोगों ने जो बॉर्डर्स है वो माने नहीं, तुम लोगों ने बॉर्डर के ऊपर से अटैक किया, क्यों किया? ना करते। 1947 में 53% हिस्सा तुम्हारे पास था, इजराइल के पास कितना था? 47। So don't tell me this is BS. हर मुल्क इंडिया की तरह नहीं होता इतना सखी। अच्छा चाइना ने मेरा कुछ हिस्सा ले लिया, ले ले यार कोई बात, चाइना तू ले 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 ले, ले। हमने पाकिस्तान के सब नहीं 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 कोई बात नहीं, अच्छा जी हम वापस आए थे। हर कोई ऐसा नहीं होता। दैट्स द रियलिटी। मानो या ना मानो आपकी मर्जी है। यार रामादीप सिंह साहब आप मुसलमान नहीं है, प्लीज लीव द स्टूडियो। सो मुझे समझाओ, बताओ, अगर तुम्हें रेफरेंस साथ बताना है समझाना है तो रेफरेंस के साथ बात करो, बिला वजह की बकवास नहीं करो लेफ्ट राइट की। दाऊद हैड नथिंग टू डू विद इट, वहां पे कहीं पे इजराइल का जिक्र नहीं है। इट हैज नथिंग टू डू विद इजराइल, इट हैज नथिंग टू डू विद फलस्तीन। बाय द वे तुम मुझे कुरान में एक जगह भी लफ्ज फलस्तीन नहीं दिखा सकते। आई चैलेंज यू कि मुझे कुरान में एक जगह लफ्ज फलस्तीन दिखा दो। साहिल सर ये दोबारा है, इसको लास्ट चांस देना कि नहीं देना? ये प्राइवेट चैट में फिर बकवास कर रहा। दे दो, कोई रेफरेंस लाया है अगर तो लास्ट चांस दे दो, नहीं तो फिर भगा देंगे। ये लो, मुझे फलस्तीन का भाई लफ्ज दिखा पहली सकते बात पूरे तो कुरान में? इसराइल जो है आतंकवादी है, पहली बात तो उसने मासूम सिविलियंस को मारा है, और तुम ह्यूमन राइट किस हिसाब से बोल रहे हो? हमास फ्रीडम फाइटर है, उनने किसी को भी किसी मासूम सिविलियन को नहीं मारा है, उनने हमास मिलिटेंट को मारा है। हमास हाँ, हमास ने ओके, हमास ने वहां से किसी का निकल भी रेप के नहीं कराया, और जो फेक न्यूज इजराइल, फैलाई जा रही यार है क्या यार तुम बकवास इसराइल करने की। से पहले खबर करते हो? तूने तो बात की बोल है भैंचोद, खबर करो, आंसर लो। 7 अक्टूबर को हमास ने वहां से बाहर निकल के इजराइल के लैंड के अंदर जो सेमिनार हो रहा था उसके पिछले 1200 70 लोगों को सालों से मारा, हमला कर रहा और है उसमें से इसराइल। 70-80 लोगों को बनाया, यरगमाल बनाया। वो क्या था? बोलो। किसी का भी रेप नहीं करा, किसी को भी मासूम को नहीं मारा है, सिर्फ बात कर रहा मिलिटेंट हूँ, को सारी मारा है। बातें सालों कुत्ते के बच्चे, जो उसने पिछले 1200 70 बंदों साल को से इसराइल मारा। हमले कर रहा है, पिछले एक 70 साल से बहन के नौलेज जो इसराइल मैं हमले कर रहा बकवास है। कर रहा हूं उसकी बात कर। क्या बोल? जब उसने 1200 लोगों को मारा जो वहां पे सेमिनार देखने आए थे, और वहां उसने से 33 लाख जर्मन लोगों को औरतों मार को, चुका है कुत्ती मां के बच्चे, दल्ले हराम के कुत्ते, साल से। पहले ये इसका जवाब दे, हमास ने उनको क्यों मारा? हमास ने इसीलिए मारा, 33 लाख लोगों को क्यों मारा था? ये इसीलिए मारा, रोज और मार यहाँ रहा है पे इसराइल कुत्ती उनके मां लोगों के को। बच्चे उसने 5000 मिसाइल क्यों फेंके दल्ले? अबे रोज मारता है इसराइल मासूम सिविलियंस के रोज ऊपर। मारता इसराइल नहीं, रोज मारता हमास ने वहां पे रोज अंदर क्यों मारता घुसे? है, जर्मन लोगों को क्यों लिया? इसीलिए घुसे क्योंकि उनके लोगों को पिछले साल क्योंकि मारा तू था। दल्ली का मस्जिद बच्चा है, तू अक्सा में घुस के मोहम्मद मारा था। साले बहनचोद उसकी अच्छा औलाद है, हराम का पिल्ला, कुत्ती का बच्चा।